हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ विथ न्यू अपडेट ऑफ एनसीएफ 2023, तो आप और भी अच्छे हो जाओगे। देखो, एनसीएफ 2023 मैंने पहले भी आपको समझाया था एग्जैक्टली ये क्या है, इसमें क्या न्यू चेंजेस आए हैं, ये हम बता चुके हैं आपको, आप समझ भी चुके हो और अब तक तो मोस्टली सब लोग जान चुके हैं कि क्या है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे कि एनसीएफ 2023 क्या है। ऑफ कोर्स छोटा सा, बट देन आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट सिलेक्शन के क्या रूल्स हैं। मतलब आगे जब सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा, अगर कोई स्टूडेंट जेई देना है तो व्हाट सब्जेक्ट सिलेक्शन, व्हाट क्राइटेरिया ही शुड फॉलो, एंड अगर कोई नीट दे रहा है स्टूडेंट तो व्हाट क्राइटेरिया ही शुड फॉलो। मतलब एक स्पेशली उन्होंने कैटेगरीज, ग्रुप्स बनाई है सब्जेक्ट सिलेक्शन का, तो मैं मेनली वो डिस्कस करने वाली हूँ अलॉन्ग विद ब्रशिंग अप की एग्जैक्टली है क्या, समझे? क्योंकि बच्चों एक्चुअली इस पे ना बहुत सारा बज हो रहा है, मतलब एवरीवेयर इट इज़ लाइक एनसीएफ 2023 आगे आगे क्या होने वाला है। मतलब अब तक क्या हो रहा था, अब तक एनसीएफ 2005 फॉलो हो रहा था, जो हम अभी जो सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का वो एनसीएफ 2005 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये है। अब क्या है वो चेंज हो जाएगा और 2023 आने वाला है इन फ्यूचर, है ना। तो फिर इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या होगा, स्टूडेंट को आगे कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितने सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, वो सारा थोड़ा सा, मतलब बेसिकली मैं थोड़ा सा डिटेल लेके आई हूँ सब्जेक्ट रिलेटेड। अंडरस्टूड? तो देख लेते हैं कि क्या ऐसे चेंजेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन अपने को फेस करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली मैं आपके साथ में एक स्लाइड शेयर करूँगी अभी। ये स्लाइड्स जो है वो हमने अरेंज करी हैं आपके लिए, बिकॉज दीज स्लाइड्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू एनसीएफ 2023। तो अब एनसीएफ जो है वो एक्चुअली देखो तो आप 650 पेज का, अबव 600 पेजेस का वो एक पूरा डॉक्यूमेंट है। तो उतना हर कोई कैसे ही पढ़ पाएगा, और पढ़ भी लेगा तो कुछ याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्चुअली उसका एक जो क्रक्स है वो लिया गया है एक स्लाइड में, तो मैं उसका भी क्रक्स आपको दिखाऊंगी और विल जस्ट सी द सिलेक्टेड जो आपके मतलब का है। तो वो स्लाइड्स बस हम देखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फटाफट देख लेते हैं ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो ये देखो, ये है वो स्लाइड जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों, और इसमें क्या बोला गया है फटाफट से देख लेते हैं। देखो, दिस इज इम्प्लीकेशन फॉर स्कूल एंड बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्या क्या बेसिकली रूल्स हैं जो अप्लाई होने वाले हैं। फाइन। तो इन्होंने 2 फेजेस करे हैं, फेज 1 9th एंड 10th रखा है, और उसमें क्या किया है पता है, 10 सब्जेक्ट्स को इन्होंने ऑफर करा है। हम फिगर नहीं देखेंगे, मैं यहाँ जीती जागती खड़ी हूँ आपको बताने के लिए सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो 10 सब्जेक्ट्स बोला है, जिसमें बेसिकली बच्चे को 7 सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने हैं, जिसमें से 3 तो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और 3 लैंग्वेजेस में भी इन्होंने 2 इंडियन लैंग्वेज है और 1 फॉरेन लैंग्वेज है। ये इनका करंट 10th को अगर सर्टिफाई करना है, 10th पास करना है बोर्ड में, तो ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। अब आते हैं 11th 12th में। 11th 12th में क्या करेंगे हम, 11th 12th में अब आगे से एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग 2 लैंग्वेजेस लेनी है, ये तो आपको हमने बता ही दिया है। 2 लैंग्वेजेस में एक तो हो जाएगा 1 इंडियन लैंग्वेज एंड दूसरा क्या है, 1 फॉरेन लैंग्वेज। तो हम तो मान के चल रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेज में बच्चा या तो संस्कृत लेगा या फिर हिंदी लेगा। मोस्टली जो है वो हिंदी पे ही है, तो इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बो होने वाला है। मोस्टली संस्कृत भी ऑप्ट कर सकते हैं, मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, बाकी रीजनल लैंग्वेजेस ले ही सकते हैं ऑफ कोर्स, बट देन जो हमें समझ आ रहा है कि मोस्टली बच्चा इंग्लिश और हिंदी पे जाएगा। फाइन। उसके अलावा बच्चे जो है उन्हें 4 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं अलॉन्ग विथ दीज 2 सब्जेक्ट्स, यानी टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट्स में उनको एग्जाम देना है इन 12th बोर्ड। अंडरस्टूड? जैसे 10th में 7 सब्जेक्ट्स में देना है, वैसे इधर 6 सब्जेक्ट्स में इनको एग्जाम देने पड़ेंगे टू क्लियर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 12th, ठीक है। अब वो जो 4 सब्जेक्ट्स है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा उस पे चलते हैं। हालांकि यहाँ पे स्कूल को ये बोला गया है कि अगले 5 सालों में ये 4 सब्जेक्ट, ये जो चीज़ है 6 सब्जेक्ट ये जो भी देने हैं एग्जाम, ये तो स्कूल्स को बोला गया कि इमीडिएट इफेक्ट में लेके आओ, कि ये आप दे ही रहे हो। उसके अलावा इन्होंने क्या सब्जेक्ट के ग्रुप्स बनाए हैं, मैं अभी आपको वो ग्रुप शेयर करूंगी बच्चों। तो उन ग्रुप्स में इन्होंने स्कूल्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि 5 सालों में आप ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करोगे, ओके। और अगले 10 सालों में तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप स्कूल्स को बेसिकली तैयार रहना है सारे सब्जेक्ट्स को ऑफर करने के लिए। तो ये
चीज़ें हैं। अब और भी हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन शुड ऑफर, 10th में तो सारे सब्जेक्ट्स दे ही रहे हैं। मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ। बेसिकली एनसीएफ 2023 ने क्या किया है, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, मतलब बच्चों को सब्जेक्ट सिलेक्शन का फ्लेक्सिबिलिटी दिया, ये आप जानते ही हो, ठीक है। और इसमें ये है ओवरऑल इंक्रीज चॉइस। उन्होंने यही कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, हम उसमें नहीं बांध रहे हैं, स्ट्रीम्स में नहीं बांध रहे हैं, बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी और इंक्रीज चॉइस दे रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट कोई खास नहीं है आपके लिए फिलहाल, ये 2 पॉइंट्स। यहाँ पे आते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन को वो चाह रहे हैं ईजियर। बेसिकली उनका एम ही यही है कि द एनसीएफ 2023 वांट्स थिंग्स टू बी चाइल्ड सेंट्रिक। बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है कि बच्चों पे प्रेशर ना आए, बच्चों को एग्जाम्स इजी लगे, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चा प्रेशर में आके ना पढ़े कि हाँ हमें क्लियर करना है। बेसिकली बच्चा ऐसे पढ़े कि उसका डेवलपमेंट हो, वो सीखे कुछ और चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल वे में हो, थोड़ा सा प्लेइंग के अकॉर्डिंग हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, इस तरह से चीज़ों को थोड़ा करा जा रहा है। तो ओवरऑल सिंपल भाषा में बोले तो बोर्ड एग्जाम को इजी बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी जो आपसे कंसर्न थी। उसके अलावा एनसीएफ 2023 ये क्या करता है, एनईपी को फ्लेक्सिबिलिटी तो हम समझ ही गए हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज्ड अप्रोच टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, यानी कि ये सेमेस्टर बेस्ड करने वाला है। जितने भी ये 9th-10th के एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर बेस्ड होंगे और बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर तो है ही, वो भी फेज्ड अप्रोच में ही आ गया क्योंकि 2 बार बोर्ड्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक ये नई चीज़ आ गई। उसके अलावा ये है आपके मतलब का, ये आपके मतलब का है। यहाँ पे हम अच्छे से फोकस करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या है, जब आप 11th में 12th बोर्ड सर्टिफिकेशन का है ये, तो जब आप सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपके लिए देखो ये ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1। यहाँ से आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी है, चूज करनी है, 1 इंडियन एंड 1 फॉरेन लैंग्वेज। तो वो तो मैंने बता दिया कि यहाँ इंग्लिश हिंदी हमारा मोस्टली फिक्स हो गया है, बिकॉज चाइल्ड जो है मोस्टली हिंदी या इंग्लिश ही लेगा, या हिंदी के साथ हो सकता है संस्कृत या रीजनल, वो बाद में, मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये ग्रुप 1 से 2 तो लेने ही लेने हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है, तो 2 तो यही हो गए। अब आगे का ध्यान से सुनना, देयर आर नाउ 3 मोर ग्रुप्स, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 2, 3 एंड 4। अब यहाँ से इन्होंने हर ग्रुप में सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको इन ग्रुप्स में से एनी 4 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, लेकिन वो एनी 4 सब्जेक्ट्स कोई भी 2 ग्रुप के होने चाहिए, ठीक है। नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। देखो अगर आप नीट एम कर रहे हैं तो उसके लिए देखो पीसीबी मस्ट है, तो ग्रुप 4 में से बच्चा जो नीट देना चाहे वो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम ग्रुप 4 लेगा। तो 3 सब्जेक्ट्स तो यहाँ हो गया, लेकिन कह रहा है कि कोई भी 2 ग्रुप इन्वॉल्व होने चाहिए आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो फिर इन 3 के अलावा यहाँ से कोई एक उसको लेना पड़ेगा। सो मोस्टली जहाँ जो ट्रेंड चल रहा है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। सो यहाँ से फिजिकल एजुकेशन, तो ये ग्रुप 2 में आ गया, अंडरस्टूड। तो आपने 2 ग्रुप्स का जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल कर लिया, और नीट की जो क्राइटेरिया है सब्जेक्ट का वो भी फुलफिल कर लिया। सिमिलरली जेई का बच्चा जो जेई देना है उसे आगे, वो क्या करेंगे, वो भी ग्रुप 4 से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स चूज कर लेगा यहाँ पे, ओके। और पीसीएम के साथ साथ ये ग्रुप 4 इन्होंने ले ही लिया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप कोई भी हो सकता है। सो ग्रुप 2 से मान लो मोस्टली जो बच्चे ऑप्ट करते हैं वो फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करते हैं। सो 2 ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो गए, आपके 4 सब्जेक्ट का यहाँ क्राइटेरिया हो गया और 2 ये कंपलसरी तो हो ही गए। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स इस तरीके से बच्चों सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ नया बताया है हमने, ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, तो अभी से सीख के रख लो आप अच्छे से इसको। तो ये कुछ नई चीज़ है जो आपको आगे पढ़ने पड़ेगा। सो रिमेंबर दैट ग्रुप 1 कंपलसरी 2 लैंग्वेज, और ग्रुप 2, 3 एंड 4 से कोई भी 2 ग्रुप से टोटल 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। तो ये तो मैंने जेई और नीट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन बताया, अदरवाइज सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको जनरल आगे हायर स्टडीज़ कहीं कैसे भी करना है अदर देन जेई एंड नीट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये ग्रुप्स बने हुए हैं, आप
बिल्कुल फ्री हो कोई सी भी सब्जेक्ट चूज करने के लिए। इन सब में मिला के आपको कोई भी 4 सब्जेक्ट लेना है अदर देन जेई एंड नीट। सो ये बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक है, बच्चे को बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है पढ़ने का, जो वो चाहे वो अब वो पढ़ सकता है, ये चीज़ है। इन्होंने सैंपल भी बना के दिया है बच्चों, ये देखो इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन फॉर कॉमर्स, साइंस एंड सोशल साइंस और मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल सेट भी किया है यहाँ पे। जैसे कॉमर्स है तो बीएसटी, अकाउंट्स, इको, ये 3 मेन सब्जेक्ट ले ली, 2 लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी कर दी इन्होंने फिक्स, तो ये तो बच्चों का हो गया। और फिर ग्रुप 4 में से कोई भी एक ले लिया, तो टोटल 6 सब्जेक्ट इन्होंने कॉमर्स के अकॉर्डिंग, जिसका भी जो इंटरेस्ट है। अब थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट साइंस में है तो हम देख लेते हैं, लाइक पीसीएम हो गया ग्रुप 4 से, और कहीं से भी लाइक ये ग्रुप 3 से इन्होंने सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज है, हम पीएचई ले लेंगे। और कॉम्बिनेशन 1 कैन बी संस्कृत एंड क्लासिकल तेलुगु, कोई भी 2 लैंग्वेज जो है वो ले लिया, मतलब 1 फॉरेन 1 इंडियन तो मस्ट है, 2 इंडियन ले रहे हो तो भी चलेगा। तो उस हिसाब से इन्होंने एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल दिया है। तो इस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो आगे करना है आपको, जो मैंने समझाया। ग्रुप 1 लैंग्वेज कंपलसरी, और 2, 3, 4 से कोई भी 4 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। बस ये है कि 2 ग्रुप्स इन्वॉल्व होने चाहिए आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में। तो जो आपको आगे एम है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, यू आर फ्री टू चूज। तो इसीलिए बच्चों को ये क्या है, बहुत ही ईज्ड आउट है। पहले क्या है, रेस्ट्रिक्टेड था कि हाँ अगर साइंस लिया तो ये पढ़ेंगे, कॉमर्स लिया तो ये पढ़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रही है, अब चीज़ें क्या है, फ्लेक्सिबल कर दी गई हैं। तो मेन मुझे आपको ये चार्ट दिखाना था, जिससे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो कैसे करना है आगे, वो आपको आइडिया मिल जाए। तो आई होप इस स्लाइड से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरह के न्यू अपडेट्स जो भी एनसीएफ रिलेटेड आएगा, मैं यहाँ बैठी हूँ आपको अपडेट करने के लिए। तो हमारे साथ अपडेटेड रहिए रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन सिस्टम, एंड आई विल बी ऑलवेज देयर टू अपडेट एंड गाइड यू पीपल। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कीप स्टडिंग हार्ड, ओके? टेक केयर चिल्ड्रन, गुड बाय।